नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देश अभी कुछ दिन पहले ही एयर इंडिया का वो हादसा नहीं भूला था जिसमें 241 यात्रियों की जान चली गई थी। इस बीच में इंडिगो का एक और जहाज आग के शोलों में बदलते बदलते बचा। मगर इस बात को इंडिगो और सरकार ने किस तरह छुपाया और ये पूरा मामला क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूं। दिल थाम के ये वीडियो सुनिए, खौफनाक बात है। 27 जून की रात का समय था। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E104 सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। फ्लाइट में 180 यात्री और क्रू मेंबर थे। सभी लोग सामान्य तरीके से बैठे हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले क्या क्या करना है इसकी तैयारी में लगे हुए थे। जैसे आप भी जब फ्लाइट पे बैठते होंगे, कोई आदमी अपना गाना लगाता होगा, कोई गेम खोल के खेलना शुरू करता होगा, ऐसी सब तैयारी करने में लगे थे। टेक ऑफ सामान्य रूप से हुआ और सब ठीक ठाक लग रहा था। अचानक 15 से 20 मिनट बाद विमान का माहौल एकदम बदल जाता है। यात्रियों को अचानक जहाज में जलने की तेज गंध महसूस होने लगती है। ये गंध इतनी तेज थी कि यात्रियों को लगा कि विमान में आग लग गई है। कुछ ही मिनटों में जहाज में लगभग चीख पुकार जैसा माहौल हो गया। सभी यात्री रोने और चीखने लगे। तभी क्रू मेंबर ने तेजी के साथ प्रोटोकॉल देना शुरू किया। पायलट की आवाज जहाज में गूंजी, हम इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं, कृपया शांत रहें। यात्रियों को ब्रश ऑफ इम्पैक्ट पोजीशन में बैठने को कहा गया। ये वो स्थिति होती है जिसमें यात्रियों को अपने सिर को नीचे झुकाकर पीछे से सिर को पकड़ना होता है, जिससे किसी भी चीज के जहाज से टकराने पर चोट कम लगे। यात्री देखते हैं कि एक खतरनाक तरीके से फ्लाइट मोड़ी जाती है और मलेशिया के पुत्रजया के पास एक छोटे एयरपोर्ट की तरफ जहाज को ले जाया जाता है। ऐसा लगा कि मानो ये जीवन का आखिरी पल है। जहाज की लैंडिंग इतनी खतरनाक थी कि यात्रियों को लगा ये अब उनका जीवन खत्म हो गया। 4 PM को ये बात उसमें बैठे कुछ यात्रियों ने बताई। जैसे ही जहाज का रुका, बाहर फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी। जहाज में जलने की गंध और तेज होती जा रही थी। इसके बाद पायलट ने केबिन से बाहर आकर कहा कि कार्गो में आग लग गई थी, लेकिन यात्रियों को इस पर यकीन नहीं हुआ। जहाज पर सवार एक यात्री ने 4 PM को बताया कि उनको कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। यात्रियों को जहाज से निकालकर टर्मिनल में ले जाया गया। तब तक यात्रियों के परिजन परेशान हो गए थे जो जहाज को लाइव ट्रैक कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने फेसबुक और एक्स पर घटना की जानकारी लिख दी और तब हंगामा मच गया। इंडिगो के कर्मचारियों ने यात्रियों को उतारने के बाद कहा कि आप फेसबुक और एक्स से ये पोस्ट तुरंत हटा दीजिए। ये इंडिगो के कर्मचारी सभी लोगों के फ़ोन ले लेके उसमें फेसबुक और उनका एक्स यानी ट्विटर अकाउंट चेक करना शुरू कर चुके हैं। जिन यात्रियों ने यह घटना के विषय में लिख दिया, उनसे कहा गया कि वो पहले अपनी पोस्ट डिलीट करें, तभी उनको भारत भेजने के लिए अगले जहाज की व्यवस्था की जाएगी। एक महिला के पति ने अमेरिका में ही इस मामले में एक्स पर पोस्ट लिख दी थी और इंडिगो को टैग किया, तो उस महिला से कहा गया अपने पति से पहले वो पोस्ट डिलीट करवाए। आखिर क्या छुपाना चाहता था इंडिगो का प्रबंधन तंत्र? यात्रियों को घंटों इंतजार करवाया गया। भूखे प्यासे यात्री परेशान रहे। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक छोटी मोटी तकनीकी खराबी थी या कोई और गंभीर बात? और अगर ये कार्गो में आग की बात थी, तो अगले दिन उसी कार्गो के साथ यात्रियों को क्यों उड़ाया गया? सबसे खतरनाक बात जो थी वो थी इंडिगो के लोगों का रवैया। यात्रियों को बिना किसी स्पष्ट जानकारी के घंटों इंतजार करवाया गया। इंटरनेट पर फ्लाइट 6E104 का रिकॉर्ड बदल दिया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट पर 27 जून को दिखाया गया कि फ्लाइट सुरक्षित रूप से दिल्ली पहुंच गई। पर जो यात्री उसमें सवार थे, उन्होंने 4 PM को बताया कि ये सच नहीं है। कुछ ट्विटर अकाउंट पे भी इमरजेंसी लैंडिंग की बात सामने आ गई। जब यात्रियों को टर्मिनल में बिठाया गया तो पायलट ने अनाउंस किया कि सभी एजेंसी हमारा सहयोग कर रही हैं। एक यात्री ने बताया कि उनको कुछ भी स्पष्ट तरीके से नहीं बताया जा रहा है। देखिए उस समय पायलट ने क्या कहा।
हमारे साथ भी ये पहली बार हुआ है कि हम एक फॉरेन लैंड में हैं और हमें पता नहीं है क्या है, बट एब्सोल्युटली ये लोग एफिशिएंट हैं। सारी एजेंसीज हमारा सपोर्ट कर रही हैं और सब हमारे साथ खड़ी हैं। हमारी इंडिगो की जो टीम है वो हमें बैक टू बैक कॉल्स कर रही है। अगले दिन यात्रियों को एक अनचाही चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली की ओर रवाना कर दिया गया। इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था, यह यात्रियों ने बताया। उनका कहना था कि कार्गो वही था जो पिछले दिन था। अगर कार्गो में आग लगी तो क्या उसे ठीक किया गया या यह सिर्फ एक बहाना था? यात्रियों का कहना है कि जहाज में तकनीकी खराबी थी जिसे छिपा लिया गया। इंडिगो ने मामले को बहुत हल्का बनाने के लिए कह दिया कि पायलट को गलतफहमी से लगा कि आग का अलार्म बज गया है, इसलिए उन्होंने ये सूचना दे दी। अब तक इंडिगो ने कोई बड़ा स्पष्टीकरण नहीं दिया। इंडिगो ने संभवतः इस पर कोई बयान जारी नहीं किया और ना कोई माफ़ी मांगी और ना कोई डिटेल में बात की गई। बड़ी बात यह थी कि मीडिया से ये खबर गायब हो गई। कौन आदमी था जो ये चाहता था कि इंडिगो की ये खबर ना आए? बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिगो को अपनी गलती छिपाने की इतनी जल्दी थी कि वो यात्रियों की जान खतरे में डालने को तैयार था? अगर ये जहाज उसी हालत में दोबारा उड़ाया जा रहा है तो हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की क्या जिम्मेदारी थी? क्या उन्होंने इस घटना की जांच शुरू की या फिर जैसा यह विभाग बदनाम है वैसे ही किया गया और मामले को दबा दिया गया? सूत्रों के मुताबिक भारत आने वाले समय में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने जा रहा है। सरकार को लगता था कि अगर ये खबर फैल गई कि भारत का एयर स्पेस सुरक्षित नहीं है तो भारत के लिए एक बड़ी बदनामी हो सकती है। पर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके लिए यात्रियों की जान को खतरे में डाला जा सकता है? कई बार हवाई सुरक्षा पर सवाल भी उठ चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब भारत में हवाई सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। भारत का विमानन इतिहास कई ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता की बहुत कमी दिखती है। आइए मैं आपको कुछ प्रमुख हवाई दुर्घटनाओं पर नज़र डलवाता हूँ। एयर इंडिया फ्लाइट 855 जो 1 जनवरी 1978 को मुंबई से दुबई जा रही थी, इस फ्लाइट में इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाने की वजह से फ्लाइट क्रैश हो गई और 213 यात्रियों और क्रू मेंबर में से कोई भी नहीं बचा। जांच में पायलट की गलती और उपकरणों को जिम्मेदार ठहराया गया। जैसा हर बार पायलट की गलती निकाल दी जाती है, पिछले दिनों एयर इंडिया के हादसे में भी पायलट की गलती निकाल दी गई। 1973 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 440 चेन्नई से दिल्ली जा रही थी। धूल भरी आंधी के कारण यह प्लेन क्रैश हो गया और 48 लोगों की जान चली गई। इसमें भी पायलट की गलती और खराब मौसम को कारण बताया गया। कोझिकोड क्रैश 7 अगस्त 2020 को हुआ जब एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 1334 दुबई से कोझिकोड लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई। इसमें भी 190 यात्रियों में से 21 की मौत हो गई। खराब मौसम, पायलट ट्रेनिंग और एयरपोर्ट की खामियों को ही इस दुर्घटना का जिम्मेदार बताया गया। एयर इंडिया की हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुई फ्लाइट संख्या 171 जो टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गई, जिसमें 241 यात्रियों की मौत हो गई और पायलट को दोषी बताया गया, जिसके बाद पायलटों में बहुत नाराजगी है और उन्होंने कहा भी है कि ये गलत तरीके से सारा दोष पायलट पर रखा जाता है। इन सभी हादसों में एक बात कॉमन थी, वो थी पारदर्शिता की कमी और सुधारों में लापरवाही। हर बार एयरलाइंस और सरकार ने कोशिश की कि सच्चाई को दबा दिया जाए ताकि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब ना हो। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। इसके पास 64.1 मार्केट शेयर है। हर दिन इसकी 2200 से ज़्यादा उड़ानें संचालित होती हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद इंडिगो ने फ्लाइट 6E1014 की घटना को दबाने की कोशिश क्यों की? क्या यह सिर्फ उनकी छवि बचाने की कोशिश थी या कुछ और गंभीर बात थी? पिछले कुछ महीनों में कई तकनीकी समस्याएं आ चुकी हैं। पिछले कुछ महीनों में ही इंडिगो की फ्लाइट्स में कई बार तकनीकी समस्या आई, लेकिन मामला दबाया गया। 21 मई 2025 को दिल्ली से श्रीनगर जा रही फ्लाइट संख्या 6E2142 में ओलावृष्टि के कारण नोज कोन टूट गया, जिससे जहाज को वापस लौटना पड़ा। 19 जून 2025 को दिल्ली से ले जा रही फ्लाइट 6E2006 में इंजन की खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। 9 जुलाई 2025 को पटना से दिल्ली जा रही फ्लाइट संख्या 6E5009 को पक्षी से टकराने के कारण वापस लौटना पड़ा।
16 जून को लखनऊ से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट को अचानक कैंसिल कर दिया गया। यात्री विनय तिवारी ने जानकारी दी कि इंडिगो के कर्मचारियों का व्यवहार बेहद खराब था और घंटों तक यात्रियों को कोई सूचना सही से नहीं दी गई। इंडिगो की फ्लाइट में बार बार ये समस्याएं आ रही हैं। ये सारी घटनाएं साफ साफ बता रही हैं कि इंडिगो की फ्लाइट कहीं ना कहीं एक गंभीर समस्या से जूझ रही है, लेकिन हर बार इंडिगो इसे छुपा रहा है। क्या ये सिर्फ संयोग है या मेंटेनेंस और सुरक्षा में लापरवाही? फ्लाइट 6E1014 में बैठे यात्रियों ने बताया कि जलने की गंध इतनी तेज थी कि उनको लगा कि जहाज में आग लग गई। फिर भी इंडिगो ने कह दिया कि पायलट को गलतफहमी हो गई, आग जैसी कोई घटना नहीं। बड़ा सवाल ये भी है, इन सब बातों के बाद भी सरकार कहाँ है? DGCA ने 2023 में इंडिगो पर ऑपरेशन और मेंटेनेंस में खामियों के लिए 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, पर क्या ये काफ़ी है? एक ऐसी एयरलाइंस जो हर दिन लाखों यात्रियों को लेकर उड़ती है, क्या सिर्फ 30 लाख के जुर्माने से सुधर जाएगी? सूत्रों के मुताबिक आने वाले सालों में भारत में होने जा रहे बड़े आयोजन के लिए ही मामले को दबाया जा रहा है, जिससे दुनिया भर में संदेश ना चला जाए कि भारत का एयर स्पेस खतरनाक होता जा रहा है। मगर ये ऐसा है तो ये और खतरनाक है, क्योंकि इससे हजारों यात्रियों की जान हमेशा खतरे में रहेगी। ये समय चुप बैठने का नहीं है। 27 जून 2025 को इंडिगो की फ्लाइट 6E1014 में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। इंडिगो की चुप्पी और सरकार की लापरवाही हमको बता रही है कि हमको अपनी सुरक्षा के लिए अब खुद लड़ना होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यदि सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। हम आपकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।